हाय फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में उर्दू ज़बान व अदब में जिन्हें अव्वलियात हासिल है उन असनाफ़ अदब की मालूमात हमने आप तक पहुंचाई थी। आइए इस लेसन में उर्दू ज़बान व अदब के मुतालिक चंद अहम बातों को हम आपके सामने पेश किए देते हैं। उर्दू लफ्ज़ का मतलब लश्कर है। इसकी एक वजह यह भी है कि उर्दू पहले लश्करी ज़बान थी, फिर मुताद्दिद नामों के तब्दीली के साथ आज उर्दू नाम से जानी जाती है। जैसे कभी इसे हिंदवी कहा गया, कभी रेख्ता कहा गया, कभी लश्करी कहा गया और रफ्ता रफ्ता फिर इसे उर्दू के नाम से याद किया जाने लगा। उर्दू ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। रेख्ता इसका मतलब होता है ईजाद करना। रेख्ती एक सिंफ शायरी है जिसका माना होता है ज़नाना शायरी। रुबाई जिसमें 4 मिसरे होते हैं। मुखम्मस 5 मिसरों वाली नज़्म को कहा जाता है। मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़्म को कहा जाता है। दोहा 2 मिसरों की नज़्म को कहते हैं। गज़ल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना होता है औरतों से बातें करना। नस्र हर ज़बान की तरह उर्दू ज़बान व अदब को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हिस्सा नस्र कहा जाता है और दूसरे को हिस्सा नज़्म। नस्र के माना होता है बिखरे हुए के। मुगलिया दौर हुकूमत की जो हुकूमती ज़बान थी वो फ़ारसी थी। उर्दू की तरवीज व इशाअत में फोर्ट विलियम कॉलेज ने ख़ासा अहम किरदार अदा किया, जिसे अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में तामीर किया था। उर्दू सादा नस्र का आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए ही होता है, जहाँ के बहुत सारे राइटर्स ने उर्दू ज़बान व अदब में मुख्तलिफ़ ज़बानों का अहम असासा तर्जुमे के ज़रिए से कन्वर्ट करके सादा उर्दू नस्र की बिसात को मजबूत और मुस्तहकम किया था। उर्दू 1832 में दफ्तरी ज़बान बन चुकी थी। नेरंग ख़याल ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। इसी तरह आब हयात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। कपास का फूल इसके तख्लीक़कार है अहमद नदीम कासमी। कुरान मजीद का पहला उर्दू तर्जुमा शाह रफ़ीउद्दीन ने किया 1786 में और कुरान मजीद का पहला बामुहावरा उर्दू तर्जुमा ये किया है हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर ने 1790 में। शोरा के माबैन आपसी चिपकलिश होती थी। इसी तरह इंशा और जुर्रत में भी ये ख़ासियत पाई जाती थी। चंद शेरी मजमूए के नाम दिए गए हैं, जैसे सरे वादिये सेना, दस्ते सबा, नक्श फरियादी, ये सब है फैज़ अहमद फैज़ के। गुबार अय्याम ये भी मंसूब है फैज़ से। दस्ते तहसंग इसके भी तख्लीक़कार फैज़ है। जबकि फ़साने अजायब ये रजब अली बेग सुरूर के कलम का शाहकार है और माह तमाम की तख्लीक़कार है परवीन शाकिर। सद्र बर्ग भी इन्हीं के नोके कलम का शाहकार है। रोज़नामा जंग के बानी मीर खलीलुर रहमान है। रुबाई का सबसे बड़ा शायर उमर ख़य्याम को तसव्वुर किया जाता है। बाज़ार हुस्न ये प्रेमचंद के नोके कलम का हिस्सा है। आंगन खदीजा मस्तूर, उदास नस्ले अब्दुल्ला हुसैन, राजा गिद बानो कुदसिया के नोके कलम से वजूद में आने वाली तख्लीक़ें हैं। मीर अनीस ये अपनी मरसिया निगारी की वजह से मारूफ़ है। शेर आशोब ये ज़फ़र अली ख़ां के हिस्से में आता है। जबकि तलमी की जो तारीफ़ की गई है वो तारीख़ी इशारा है। ड्रामा अंधेरा उजाला ये यूनुस जावेद का है। आराम व सुकून इम्तियाज़ अली ताज का। तरक्की पसंद तहरीक 1936 में कायम हुई, जिसकी बुनियाद मार्क्सिज़्म पर थी। आग का दरिया
ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है।